थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 80% लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से 20% हाथों में 50% पैसा जा रहा है। आपने कहा कब से जा रहा है? बचपन से जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेक करें, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर बताना चाहेंगे 80% ग्राहक इन 20% लोगों को पाल रहे हैं। हमने इनको क्या है, ठेकेदारी लेकर रखी है इनको बड़ा आदमी बनाने की। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यदि भैया आप जैसे माला लेके जाते हो बाजार और माला ले जाते यदि भूल से आपके जेब से 150 रुपये का नोट गिर जाए और यदि आपने देख लिया है तो उठा लोगे कि छोड़ दोगे? उठा लेंगे जी, मजबूरी है, क्योंकि वो हमारी चीज थी, हमको उठाना है, ठीक है ना। उसको उठा लेंगे। भैया ने कहा यहाँ पर ये पैसा 50% बचपन से गिर रहा है, बीच के बिचौलियों में उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि जो उठता कैसे है, बचता कैसे है। आज मैं आपके सामने उसको उठाने की प्रक्रिया बताने आया हूं कि वो पैसे को उठाया कैसे जाता है, बचाया कैसे जाता है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सोहागपुर में यदि कोई एक स्कूल खुल जाए, क्या खुल जाए? एक स्कूल तो वैसे हैं ऑलरेडी, परंतु एक ऐसा स्कूल खुल जाए जहां महीने की एक बच्चे की फीस 10,000 रुपये लगती है। एक बच्चे की फीस महीने कितनी लगती है? 10,000 रुपये। क्या ये 80% ग्राहक 10,000 रुपये पर मंथ वाले स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? क्या नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन ये बीच के जो बिचौलिए हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। साहब भारत की तो छोड़ो आप, सही है बिल्कुल। इनके बच्चे हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पूना, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली में। और हम हमारे बच्चों को सोहागपुर के एक स्कूल में पढ़ाने के बारे में भी 10 बार सोचते हैं कि इसका नाम लिखाया जाए कि नहीं, क्योंकि पॉकेट जवाब नहीं देते। आपको बताना चाहेंगे यह है 80% ग्राहक लगातार इनको बड़ा आदमी बनाते हुए चला जा रहा है। ये सब के सब जो है वो हीरो हैं और हम जीरो। लगातार जीरो रहते जा रहे हैं, इनको लगातार हीरो बनाते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा साथियों, इस पूरे बाजार में से इस बाजार को बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केट। यदि हिंदी में बात करी जाए तो इस बाजार को बोलते हैं, क्योंकि दादाजी के ज़माने से जुड़े हैं इसलिए इस बाजार को बोलेंगे परंपरागत बाजार। क्यों बोलते? सही। परंपरा चली आ रही है सियानों से, इसी बाजार से, दुकान से हम लोग जुड़े हैं। मैं आप लोगों से इस पूरे बाजार, इस पूरी कहानी के माध्यम से 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस परंपरागत बाजार में से थोड़ी देर के लिए ग्राहक जैसे महत्वपूर्ण शब्द को छुपा दिया जाए तो क्या ये बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। यानी मजबूत पिलर हैं हम और आप, ग्राहक, ठीक है ना। इस पूरी कहानी में से ग्राहक के बाद यदि कंपनी माल बनाना बंद कर दे तो क्या ये बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। परंतु हम देख पा रहे हैं मजबूत पिलर या तो ये है या फिर मजबूत पिलर ये है, 2 ही कड़ी है मजबूत। अब बात आ रही है कि ये बीच के लोग कर क्या रहे हैं? फिर कुछ नहीं कर रहे, एक व्यवस्था दे रहे हैं। वही व्यवस्था यदि कंपनी माल बनाए और सीधे ग्राहक के पास पहुंचा दे तो ऐसे माल को उपयोग करके दे। उसके बाद यदि कंपनी माल बनाए और हम तक सीधे पहुंचा दे, कैसे? एक सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर बाजार में एक दुकान खोलकर, जिसको बोलते हैं पीयूसी, इसको बोला जाता है पिकअप सेंटर। यहाँ पर एक बाजार में दुकान खोल दे, ये दुकान सारी बंद, एकमात्र दुकान इस कंपनी की जो है पीयूसी, इसको बाजार में खोला गया है। अब ग्राहक को करना क्या है? यहाँ ना जाकर यहाँ आना है,
जो चीज़ वो यहाँ से लेता था वो यहाँ से ले लेना है, कंपनी से सीधे हम जुड़ जाएंगे। और जो पैसा इन बीच के बिचौलियों में जा रहा था उसको वहाँ पर कंपनी बचाते हुए एक सिस्टम के माध्यम से हमको यहाँ ग्राहक तक वो पैसे को पहुँचाते। ये सबसे शानदार व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कौन सी व्यवस्था है? डायरेक्ट सेलिंग। अब इस पर लोग पहले विश्वास नहीं करते। ऐसी कई कंपनियां चल रही हैं ब्याज जी, ऐसी कई कंपनियां चल रही हैं। आप हमको क्या बताने आए हो? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चूंकि मैं काफ़ी लंबे समय तक इस कंपनी से जुड़ा हूँ, गूगल पर सारी चीज़ सर्च करने के बाद मैंने पाया कि इस तरीके की डायरेक्ट सेलिंग पर सन 2016 में अब बन चुका है कानून। आप गूगल बाबा से सब कुछ पूछ सकते हैं। क्या बन चुका है इस पे? कानून। और कानून बन चुका है, आरसीएम पर नहीं बना। आप ये मत ध्यान देना कि आरसीएम पे बना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आने वाली कोई सी भी कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग, उन सब पे बन चुका है कानून। अब जब कानून डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज पर बन जाए तो फिर वो बिजनेस नहीं रहा साहब, उसने एक उद्योग का रूप ले लिया है। एक उद्योग का रूप ले लिया है। इतना शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आपको बताना चाहेंगे, परमात्मा अवसर व्यक्ति को, मनुष्य को एक बार देता है और परमात्मा के मंजूरी के बिना, उसकी अनुमति के बिना ये प्रकृति का पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात। परमात्मा की मंजूरी के बिना क्या मैं इस सिस्टम में आ सकता था? क्या नहीं आ सकता था। यदि मैंने ईमानदारी से इसमें वर्क किया तो आज मैं रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ। कोई मनुष्य, कोई भी हो, कोई भी आगे बढ़ सकता है इसमें। आपको बताना चाहेंगे ये डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी टोटल सीधे ग्राहक से सीधे हाथ मिला रही है और जो बिचौलियों में जाने वाला पैसा था वो सिस्टम के माध्यम से हमको देना चालू कर दिया। यहाँ पर बैठी नेहा जी हैं, डॉक्टर सूरज सनोरिया जी। आपको बताना चाहेंगे हर महीने 2-3 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये। अभी पिछले महीने की 2 महीना पहले की इनकम उनकी आई थी लगभग 7 हज़ार रुपये के आसपास। 8 हज़ार। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे मार्केट से भी कुछ आपकी चीज़ है, मार्केट से ज़्यादा महंगी जैसे तेल है, यानी मार्केट में मान के तो आज 110 रुपये लीटर है और आपका तेल लगभग 160 लीटर, उसमें क्या डिफरेंस है? अभी आगे आ रहा हूँ, अभी आएंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई, 5-10 मिनट की बात हो रहेगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। पिछले महीने की लगभग इनकम हमने कमलेश कुशवाहा जी की, गुड्डू भैया की देखी थी। लगभग मोटे अंदाज में 1800 रुपये मामूली बात है इनके हेड पे। अब 1800 रुपये आ कैसे रही है? इनसे पूछो क्या ये आरसीएम करते हैं? क्या नहीं करते। ये केवल सामान उपयोग करते हैं। उससे यदि 1800 रुपये इनको आ जाए तो साइड बिजनेस हुआ इनका, ये हुआ। अब यदि इसी सिस्टम से मैं 3.25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाऊँ तो घाटे का सौदा है कि फायदे का? फायदे का सौदा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के सिस्टम में आके जो फायदा लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ कागज देना पड़ेगा। सबसे पहले लगता है आधार कार्ड, दूसरा लगता है इसमें जो भी नामनी रहेगा उसका भी लगेगा आधार कार्ड नामनी का। क्योंकि इस बिजनेस की खासियत है ये जीने के साथ भी चलता है और जीने के बाद भी। जीता जागता उदाहरण महेश प्रधान शोभापुर से, जो हमारे इस बिजनेस के गुरु थे, वो आज दुनिया में नहीं है, पहचानते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को इसमें उन्होंने नामनी बना गए थे और कोरोना के चलते सन 2021 में वो इस दुनिया से चले गए। पर हम जैसे कुछ 2-4-10 पागलों को इस बिजनेस में खड़ा कर गए। आज आपके सामने जितना भी बोल पा रहा हूँ उसमें मेरा योगदान नहीं है, उसमें स्वर्गीय महेश प्रधान का बहुत बड़ा रोल है। एक बार मैं उनके सम्मान में जोड़कर साथियों बताना चाहूँगा, इस बिजनेस में आज वो व्यक्ति नहीं है, पर उसकी पत्नी को, मीना प्रधान को आप फोन लगा के पूछना, 40 से 50 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में हर महीने पहुँच रहे हैं।
व्यक्ति नहीं है, इसके बावजूद इसकी ताकत को समझिए इस बिजनेस को। शोभा पर दूर नहीं है, नंबर चाहे तो मैं दूंगा, आप मैं पहचानता हूँ, पहचानते हो। पहचानता उसके बाद तीसरा इसमें लगता है बैंक पासबुक। क्या लगती है साथियों? बैंक पासबुक लगती है। और चौथी लगती है एक फोटो और मोबाइल नंबर। ये कुछ 3-4 कागज हैं। यदि हम ये कागज दे देते हैं तो हमारी बन जाती है इस कंपनी में क्या, एक आईडी। एक आईडी बन जाती है। डॉक्टर साहब की आईडी है, मनोरमा जी की, कमलेश जी की आईडी है, नेहा जी की आईडी, हमारी भी आईडी। ये आईडी जैसे ही बनती है तो अब हमको करना क्या पड़ता है, इसको चालू कराना होता है। क्या करना होता है? चालू। कैसे होगी ये चालू? ये चालू ऐसे होगी जैसे मैं आपसे पूछूं, हम ग्राहक हैं और इस बाजार में हर महीने जाते हैं या हर हफ्ते जाते हैं। मजदूर वर्ग के लोग हर हफ्ते जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन में एक बार जाते हैं, कुछ लोग महीने भर में एक बार, और कुछ कैसे लोग भी हैं जो डेली जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 4 महीने में एक बार जाते हैं, ऐसे भी हैं लोग। आपको बताना चाहेंगे ये आईडी चालू कैसे होगी। अब ये होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदी करके इस आईडी को चालू हम कर सकते हैं। कितने से होगी खरीदी की, क्या करना होगा, क्या चीज़ों की खरीदारी करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमको खरीदी करना है 2000 रुपये के सामान की। कितने के सामान की? 2000। और 2000 का सामान हमारे हिसाब से नहीं लेना, आपको अपने हिसाब से लेना। आपके घर में नमक कितना लगेगा, तो मिर्ची कितनी लगेगी, तो पेस्ट कितने लगेंगे, तो निरमा कितना लगेगा, तो शैम्पू कितना लगेगा, ये आपके हिसाब से। अब आप जैसे ही ये 2000 रुपये का जीवन उपयोगी सामान ले लेते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और तत्काल प्रभाव से हमको बहुत सारे लाभ, बहुत सारे फायदे मिलना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, बेटा उसको थोड़ी देर उधर थोड़ी दूर तक खिला लाओ ना। आपको बताना चाहेंगे इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है वो कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा लाभ है यहाँ टोटल सामान जितना भी आएगा वो कैसा होगा? शुद्ध होगा। अब आपकी बातों का जवाब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। कैसा सामान होगा? शुद्ध होगा। अब बात ये आती है, जैसे ही हमने कहा कि शुद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं हल्दी तो आप बाजार से पहले भी ला रहे हैं, और ला रहे हैं कौन सी? नीलम की, है ना। अच्छा, नीलम की मिर्ची ला रहे हैं, बात ऐसी कर रहे हैं कि भैया नीलम की देना यार, है ना। जैसे कि नीलम की मिर्ची आपने कारखाने में बनते हुए देख के आ गए हो, लेकिन बात वो यार ये टीवी पे एडवर्टाइज सेट हो गया है दिमाग। हमारे पुराने समय से हमने देखा नीलम ही तो उपयोग आ रही है, अब उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं आएगा। उसका ऐड भी हीरो कर रहा है, और हीरो कर रहा था, और हीरो वह हल्दी है देख नहीं रहो, केवल हाथ में रख के ऐसा बोल रहा है, उस पर साहब हमारे घरों में हल्दी आ रही है। आपको बताना चाहूंगा, इस हल्दी को हमने आंखों से बनते हुए देखकर आए हैं। आपकी खड़ी हल्दी, गांठें फैल हैं इस पिसी हल्दी के आगे, इस पिसी हल्दी के आगे। आप पिसी हुई हल्दी रेडीमेड लाके दूल्हा दुल्हन को लगा दो शादी में, चिनमनाई छूटेगी। लेकिन इस हल्दी की खासियत है एकदम प्योर, यानी मामला शुद्ध है। और शुद्ध क्यों है, इसके पीछे कारण। शुद्ध इसलिए है क्योंकि दूसरा पॉइंट इसका क्या मिल रहा है हमको? पक्का बिल। अब आप मुझे ये बताओ, इस बाजार से भैया ने बताया बचपन से जुड़े हैं, कभी इस बाजार की दुकान वाले ने पक्का बिल दिया? नहीं दिया। हमने मांगा नहीं, उसने दिया नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात, है ना। पक्का बिल की खासियत क्या है पता है आपको? पक्के बिल की खासियत है 42 प्रकार के टैक्स होते हैं पूरे हिंदुस्तान में इस आम जनता के लिए। 42 प्रकार के, उसमें 3 टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सेल टैक्स, वेल टैक्स, इनकम टैक्स। क्या हम ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं? क्या नहीं भर रहे। लेकिन भारत सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं। और सरकार जनता पर खर्च कैसे करता है पता है? टैक्स से, राजस्व से, और हम ईमानदारी से कर नहीं रहे जमा। तो अब आप मुझे ये बता दो
जब टैक्स जमा हो नहीं रहा है तो क्या ये लोग शुद्ध सामान दे रहे होंगे क्या, जब पक्का बिल दे ही नहीं रहे तो? नहीं। जब पक्का बिल नहीं दे रहा है आपको तो मैं कहना चाहूँगा, यदि यहाँ से ये पक्का बिल देना जिस दिन चालू कर देंगे सबसे पहले तो यही भारत सरकार की सेवा करना चालू कर देंगे। लेकिन पता वो टैक्स वसूलते किनसे है? आपसे और हमसे। हमसे और आपसे टैक्स वसूल लेते हैं वो, ये स्थिति है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पक्के बिल की निशानी है। भारत सरकार के हाथ मजबूत करना है तो पक्के बिल से सामान लो। मैं हर महीने लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का इनकम टैक्स कटता है मेरा इस RCM बिजनेस से। आपको बताना चाहूँगा, यानी कहीं ना कहीं भारत सरकार की सेवा करता हूँ। पक्के बिल की ये खासियत है। इसके बाद तीसरा फायदा, यदि माल पसंद नहीं आ रहा है तो 30 दिन की गारंटी है साहब, आप सामान को वापस कर दीजिए। यहाँ पर कंडीशन ये है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता बाजार में। हाँ, ये स्थिति लिखा है। भाई बंदी में कर तो लेगा लेकिन ऐसे नहीं और होगा, हर बार नहीं करेगा। हर बार नहीं करेगा। यार भैया तुम्हारा जो ही काम है इस तरीके का काम नहीं बदल के दूसरे दे देगा। यहाँ 30 दिन की गारंटी है। इसके बाद चौथा फायदा बताना चाहेंगे, यहाँ पर 10 से लेकर 20% तक की MRP यानी प्रिंट रेट पर हमको मिलेगी छूट। क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। यहाँ बाजार में कोई छूट आज तक मिली क्या? नहीं मिली। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, जैसे मान के चलो शैम्पू ले लो। ये थोड़ी देर के लिए बताना चाहें, कहाँ गए शैम्पू वाला को? ये है ना साबुन, ये साबुन है। इस पे कीमत लिखी हुई है बीच में 10 रुपये। कितने रुपए? 10 रुपये। ये इस परंपरागत बाजार में कितने में मिलेगी? 10 ही। कितने मिलेगी? 10 में। परंतु यहाँ RCM बिजनेस में ID लग गई तो ये हाथों हाथ आपको 9 रुपये में मिलेगी। क्या ये 9 रुपये कभी ये देगा? 9 रुपये नहीं देगा साहब। अरे कोरोना के चलते तो 12-12, 15 देंगे। ये कंडीशन बनी थी। आपको बताना चाहेंगे ये सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट। 5 बार यदि हम इस बिजनेस में आते हैं और हम हमारी ID पे लगातार खरीदी करते हैं, देखो बिजनेस करना नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, जरा समझना शब्दों को। यहाँ पर हमारी ID लग गई है और हम लगातार खरीदी कर रहे हैं और आपको खरीदी करते करते 6 माह हो चुके हैं। कितने महीने? 6 महीने हो चुके हैं। तो आपको 7वें महीने 12% प्रोडक्ट फ्री। यहाँ हम बचपन से जुड़े हैं, कभी कोई एक आध चीज फ्री मिली हो तो बता दो। हाँ इतना जरूर है, नारायण सेठ की दुकान पर पहुंच जाओ, अरे आइए आइए बहन जी, आइए आइए भाई साहब, चाय पिला देगा बस वो। और चाय में साहब वो जिंदगी भर के लिए अपना कर देगा, अपना ये खासियत। आपको बताना चाहेंगे यहाँ 6 माह लगातार खरीदी करते हैं। मैं 4 बार प्रोडक्ट खरीद ले चुका हूँ ये 3 साल के अंदर, 4 बार प्रोडक्ट। और अभी इस महीने छोड़ के बहुत से लोगों का नंबर, इस ये वाला महीना छोड़ के बहुत से लोगों का नंबर, अब अगस्त के महीने में सैकड़ों तादाद में लोगों को कंपनी फ्री सामान देने वाली है। आपको बता दें, आप लोगों को भी 6 महीने हो रहे हैं, नेहा जी को भी 6 महीने हो रहे हैं, सबको 6 महीने हो रहे हैं, मेरे को भी 6 महीने हो रहा है, मतलब फिर से सामान फ्री लेने की स्थिति। यहाँ 6 महीने बाद सामान फ्री। छठवां फायदा, यहाँ 2% से लेकर 22% तक यहाँ बोनस मिलता है, इसीलिए पासबुक मांगी जाती है। एक सिस्टम के माध्यम से अकाउंट में पैसा आता है। उसके बाद अंतिम फायदा 7वां, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अंतिम 2-3 मिनट की चर्चा बची है। यहाँ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि इस सोहागपुर के बाजार में कोई दुकान खोलना चाहे, एक किराने की ही खोलना चाहे, तो लगभग कितने की पूंजी लगाना पड़ेगा तब वो किराने की दुकान? कम से कम 50 लाख, कम से कम। बाजार में रहते हैं दुकान को अच्छे तरीके से, कम से कम 50 लाख दुकान खड़ी होगी, वो किराना सामान फ्री नहीं रह पा रहा है उसमें। क्यों कम दे सर? 50 कम से कम ऊपर ही बढ़ गए। गुरुदेव आप भी सहमत हैं? ओके। 20-30 लाख 50 लाख मामूली बात है, ठीक है ना। आजकल तो पगड़ी ओढ़ देना पड़ता है, किराया फिक्स होता है, कई प्रकार की समस्याएं। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ 50 लाख से सामान, 50 लाख से एक दुकान चालू हुई। आप मुझे ये बता दो, ये दुकान खुल तो गई, क्या कोई गारंटी है कि चलेगी? कोई गारंटी नहीं है।
चले ना चले, धंधा चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, कोई गारंटी नहीं। परंतु मुझे आप एक बता दो, यहाँ आपकी आईडी लगने की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे कंपनी से जुड़ रहे हैं, और कितने का सामान की कह रहा हूँ मैं? 2000। मात्र 2000 रुपये शुरू महीने कितने का सामान? मात्र 2000 का। और इसके बाद अगले महीने से आप एकदम स्वतंत्र हैं, 500 का लो, हाँ 200 का लो, 300 का लो, या आपके घर में यदि 5000 का लगता है तो 5000 का लो, 1500 का लो, 1000 का लो। इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक आप अगले महीने से अपनी आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए, और ये फ्री वाली प्रोडक्ट प्रक्रिया में शामिल होना है, तो लगातार अपनी आईडी पर सामान खरीदते रहिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मात्र 2000 रुपये से आपका एक बिना पूंजी का बहुत शानदार एक व्यापार चालू हो रहा है। इस व्यापार का नाम है, यहाँ लिख देना चाहूँगा, इस व्यापार को बोलते हैं नेटवर्क व्यापार। नेटवर्क व्यापार ये वो व्यापार है जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। साथियों, बताना चाहूँगा मैं आपको, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि हमको इस तरीके के व्यापार में शामिल होना है तो केवल 2 काम करना होता है। कितने काम करना होता है? 2 काम करना होता है। नहीं, हाँ हमारे पास है व्यवस्था, ठीक है, रखा डस्टर रखा हुआ। हमारे पास व्यवस्था ये है कि यदि इस बिजनेस में शामिल होकर आईडी लगा के और आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो इसमें 2 काम करना पड़ता है। सबसे पहला खर्चा करना होता है। अब कोई अलग से बोल रहा हूँ? अरे हर महीना अलग से करते रहे हैं खर्चा, कोई अलग बात है क्या? नहीं। यहाँ हर महीने खर्चा यहाँ से भी कर रहे थे तो हमको अब यहाँ से करना है खर्चा। दूसरा, यदि इस तरीके का सामान जो कुर्सी पर रखा है, यदि ये पसंद आता है, ठीक ठाक लगता है, दिल को मन को भाता है, तो खर्चा करते करते हमको अगला काम करना है चर्चा। आज मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? चर्चे करवे तो आए हैं, ठीक है ना? आरसीएम करते करते 3 साढ़े 3 साल हो गए, परंतु 3 साढ़े 3 साल में माता परा तो मीटिंग करने आपके पास आधी आया हूँ, यानी आपके पास आया हूँ मैं चर्चा करने। अभी तक चर्चा कर रहा था मैं स्कूल की, मोदी खराब है उसकी, शिवराज ठीक नहीं है उसकी, ये पंडित जी को ठीक से पूजा करना नहीं आता उसकी, समझ रहे हैं आप? ये हमने सरपंच ठीक नहीं बनवा दिया, ये पार्षद बहुत बेकार बन गया किस्मत से, ये सारी चर्चाएं कर रहे थे। सास खराब है, बहू खराब है, जेठानी कितनी बेकार है, जेठानी कह रही है देवरानी कितनी बेकार। हम इस तरीके की आलतू फालतू चर्चाएं करते हैं भैया, लेकिन हम काम की, उद्देश्य की, आगे बढ़ने की चर्चा नहीं करते हैं कभी। इसलिए इस भारत के लोगों की, आम व्यक्तियों की सबसे बड़ी विडंबना है, आम चूसने के काम आता है, बस इतना ही पता है। स्पष्ट बताता है। लेकिन इस आम व्यक्ति यदि अपने जिद पे, जुनून पे आ जाए तो बहुत बड़ा भी कर सकता है। आपको बताना चाहूँगा, ये खर्चा और चर्चा करते करते, अरे चर्चा करना सीखना है तो हमारी दीदियों से पूछो ना, सबसे शानदार चर्चा जो है ना फ्री फोकट की करने में, हमारी ये बहन है बहुत माहिर है। एक साड़ी पहन के, यदि बहुत अच्छी साड़ी है, ये पहन के यदि ब्याह शादी में चली जाए, कोई मांगलिक कार्य में चली जाए, और इनसे कोई बहन पूछ भर ले, कहा कितनी अच्छी लग रही है साड़ी, 2-3 घंटा में खड़े हैं फिर तो कितनी अच्छी लग रही है साड़ी, कहाँ से लाई है तुमने जी जा? तो पता है क्या है, ये फ्री फोकट में एडवर्टाइज कर देंगी कि नारायण सेठ से लेके आए, और 2800 की है। अब पता है वो साड़ी भले ही चाहे 1000 की हो, परंतु गुरुदेव ने बताया 2800 की है। अब कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, मुझे एक बात पूछना चाहता हूँ, दीदी आपने एडवर्टाइज करी थी उस साड़ी की, आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। फ्री फोकट में एडवर्टाइज करने से नारायण सेठ को लखपति बना दिया। थोड़ा समझने की बात है इस चीज को। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि चर्चा हम कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट की, आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, अमीर बनने की, जीवन में कुछ बड़ा करने की यदि करना चाहते हैं,
तो इस तरीके की चर्चा करते करते मैं बताना चाहूँगा, मेरी आईडी ये लगी थी कि चर्चा करते 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 आज 1700 लोग हमारी टीम में है। सोहागपुर से बहुत कम ज्वाइनिंग हैं। क्यों है सोहागपुर से कम? क्योंकि अपने वाला व्यक्ति अपनी बात को नहीं मानता। नहीं मानता। मैं सोहागपुर के किसी भी वार्ड में आरसीएम की मीटिंग देने नहीं जाता, लेकिन करणपुर और शोभापुर में मैं सफल हूँ। मैं बाड़ी बरेली में सफल हूँ, मैं पिपरिया में सफल हूँ। क्यों? यहाँ तो मात्र ये टाई लगा के आपके सामने खड़ा हूँ। लोग हाथों हाथ लेते हैं जब कोट पैंट पे निकलता हूँ। थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं आपके सामने लोकल का हूँ, आप हल्के में ले रहा हूँ मुझे, हो सकता है ऐसा, परंतु जिस दिन आप इस बिजनेस की ताकत और सच्चाई गहराई को समझ गए, साफ हो सकता है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं जैसे मैं आगे बढ़ा। ये खर्चा और चर्चा करते करते आज 1700 लोगों की टीम है और 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। आज क्या ये नेटवर्क इतना ही छोटा रहेगा कि आगे बढ़ेगा? आज मुझे एक बात बता दो, मैंने बताया कि यहाँ आधार नामनी का भी लगता है। किसका लगता है? नामनी का। आज महेश प्रधान ने अपनी आईडी को लगाया, लोगों से कहा नमक तेल हल्दी मिर्ची खाओ, और हम जैसे लोगों को, कई लोगों को ज्वाइन करा दिया। ये बता दो आज वो खत्म हो चुका है क्या? इन लोगों ने, नीचे के लोगों ने नमक तेल हल्दी मिर्ची खाना बंद कर दिया क्या? ज्यादा लोगों ने खाना चालू करा, ज्यादा लोग आए, उससे उनका व्यापार आज बढ़ता गया। वो नहीं है आज दुनिया में, तब भी हजारों का आसामी है और बढ़ते जाएंगे, जो बढ़ते जाएंगे। जिस दिन मेरे नंबर के नीचे 5-1 हज़ार लोग आ जाएंगे, 1 लाख रुपए की इनकम उसकी पत्नी को जाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। बिजनेस को सर आज के लिए नहीं करना है हमको, ये बिजनेस को छोटे छोटे बच्चों के लिए करना है, क्योंकि नौकरियां नहीं बची हैं। और हम पता है पढ़ा लिखा क्यों रहा है? नौकरी के लिए। हमारी सोच उतने तक ही है, केवल नौकरी, केवल नौकरी। आपको बताना चाहेंगे ये सारी बातें आपको शायद ठीक ठाक लगी हो, और यदि ठीक ठाक लगी हो तो आइए वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हमारा काम है ये सारी चीज़ें बताने का। यदि ये ठीक ठाक लगी हो, मुझे ये बताओ, हम किसी साथी को इस सिस्टम में लाना चाहें तो हर व्यक्ति के संपर्क में आप बताइए, क्या 150 लोग नहीं होते? क्या होते हैं ना? होते। कितने लोग होते हैं? 150। 150 लोगों से ये कहा जाए कि यार ये बाजार की व्यवस्था ठीक ना ठाक नहीं है। मातापुरा में फूल माला वाले भैया के यहाँ एक ब्याज जी आए थे अम्बेडकर वार्ड बस स्टैंड के पास से, वो ये कह रहे थे कि ये पुरानी बाजार व्यवस्था ठीक नहीं है, ये नई बाजार व्यवस्था ठीक है, इसमें कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हैं हम, और यदि जुड़ जाते हैं तो इतने सारे फायदे मिलते हैं। चलो आओ और अपन भी करते हैं उपयोग सामान। ऐसा करने से हमारा नेटवर्क बढ़ता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो उतना ही ज़्यादा पैसे वाला होगा, अमीर होगा। आज धीरू भाई अंबानी ने यही किया था। आज धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में है क्या? नहीं है, लेकिन उसने पता है क्या करा? इस भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ लिया, नब्ज को पकड़ लिया। और भारत के लोगों की एक विडंबना है, फ्री की चीज़ मिल भर जाए। यहाँ फ्री की चीज़ मिल भर जाए। पता है क्या है? आज से 20-25 साल पहले उसने की जियो की सिम फ्री दे दी, आधार कार्ड लिया, फोटो ली, ले साहब जियो की सिम, 1 साल तक फ्री चलाओ, और जैसे ही 1 साल खत्म हुआ फ्री सेवा बंद। बताओ इतने 1 साल में पता उसने क्या करा? ये बना लिया। अब हमारी मजबूरी हो गई है, हमारी लाचारी हो गई है, व्यवस्था हो गई है, हमको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में तो उसको। तो आपको बताना चाहेंगे, हम सुबह उठते हैं, कोलगेट पेस्ट करते हैं, हम कोलगेट के नेटवर्क में हैं। हम सुबह बाबा रामदेव का दंत कांति यदि करते हैं तो हम उनके नेटवर्क में हैं। आज हम बाजार की जितनी भी चीजें लाते हैं हम उनके नेटवर्क में हैं। आप मुझे बता दो हमारा नेटवर्क कहाँ? हमारा नेटवर्क तो इतना भी नहीं है साहब, बाजू में यदि हम कोई चुनाव में खड़े हो जाए एक मोहल्ले वाला वोट नहीं देगा, हमारा नेटवर्क ही नहीं। सही। तो इसी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आशा ही नहीं विश्वास है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और पसंद यदि नहीं आई हैं तो अपन बैठ के 5-10 मिनट डिस्कशन कर लेंगे, आपकी समस्या का, शंका का समाधान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।